नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइफ से। आज हम चर्चा करेंगे पानी के इस गिलास की। इस गिलास में आधा पानी भरा हुआ है। हमने ये गिलास अपने संपादक हेमंत कृष्ण जी को दिखाया, तो वो बोले कि आधा गिलास खाली भाई। फिर हमने अपने कैमरामैन अरमान जी को ये गिलास दिखाया, तो वो बोले कि आधा गिलास तो भरा है। वैसे इसे अगर सीधे तरीके से देखें तो दोनों महानुभाव अपने अपने नजरिए से सही हैं और सही देख भी रहे हैं। यही कुछ हाल पिछले हफ्ते संसद के सत्र का रहा। सत्तारूढ़ दल को यह गुमान रहा कि विपक्ष को उसने राष्ट्र विरोधी खांचे में दिखाने की जो कोशिश की उसमें वो सफल रही। तो विपक्ष को भी इस बात पर गर्व रहा कि इंडिया गठबंधन किसी खास मुद्दे पर तो एक है ही। इसके अलावा विपक्ष ने भी ये भी स्पष्ट कर दिया कि सरकार से प्रश्न पूछना राष्ट्र का विरोध नहीं है, क्योंकि सरकार न तो राष्ट्र है और न ही भारत, बल्कि एक राजनीतिक दल है। तो आइए एक बार फिर हम ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अपने स्तर पर यह संदेश देने की कोशिश की कि ये नया भारत है। अब हम चुप नहीं बैठते, जवाब देते हैं, वो भी घर में घुसकर। इस बहस से सत्ता पक्ष को कई राजनीतिक लाभ हुए। पहला, कमजोर बहुमत के बाद भी निर्णायक छवि का उस पर आरोप लगता है ना कि बैसाखियों के सहारे सरकार ने फिर यह दिखाया कि नेतृत्व अब भी निर्णायक है। दूसरा, विपक्ष पर नैतिक दबाव बनाने की कोशिश। विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर सत्ता पक्ष ने बार बार सेना का जिक्र कर विपक्ष को राष्ट्र विरोधी खांचे में दिखाने की कोशिश की। तीसरा, चर्चा की टाइमिंग के पीछे की चुनावी रणनीति। आने वाले महीनों में बिहार, असम, बंगाल, तमिलनाडु व केरल जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं, जहां भाजपा राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकती है। कुल मिलाकर सरकार ने इस बहस को ऐसी सियासी कवायद में बदल दिया जिसमें बहादुरी की कहानियां, कूटनीतिक मजबूती और विपक्ष की असहजता को गूंथ कर नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की गई। विपक्ष ने इस चर्चा को जवाबदेही तय करने का हथियार बनाया। कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और डीएमके सहित तमाम विपक्षी दलों ने लगातार सरकार से सवाल किया कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत तब क्यों पड़ी जब सरकार दावा करती है कि उसकी सुरक्षा नीति सफल। विपक्ष ने पहलगाम हमले में हुई खुफिया एजेंसियों के चूक से लेकर सीज फायर कराने के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों तक तमाम कमजोर पहलुओं को मजबूती से उठाया। साथ ही सेना व सरकार के बयानों में दिख रहे फर्क को भी। विपक्ष ने मोदी सरकार में भारत की बदली हुई विदेश नीति को लेकर जमकर लताड़ लगाई। इस चर्चा ने विपक्ष को एक बार फिर से एकजुट कर दिया। 2024 के आम चुनाव के बाद पहली बार ऐसा देखा गया कि इंडिया के लगभग सभी दल किसी एक मुद्दे पर एक राय थे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, कनिमोई, मनोज झा, कल्याण बनर्जी जैसे तमाम विपक्षी नेताओं ने सेना के शौर्य और सम्मान, सरकार की रणनीति पर सवाल और जन सुरक्षा मुद्दों पर अपने सरोकार कमोबेश में एक जैसे अंदाज में रखे। विपक्ष का समानांतर नैरेटिव। विपक्ष ने जहां बड़ी मजबूती से नैरेटिव रखने की कोशिश की कि प्रश्न पूछना राष्ट्र का विरोध नहीं है, वहीं उसने एक संतुलित रुख अपनाते हुए साफ कहा कि हम सेना की बहादुरी पर नहीं, सरकार की नीति पर सवाल कर रहे हैं। इस रणनीति से उसने खुद को राष्ट्र विरोधी लेबलिंग से काफी हद तक बचा लिया। मणिपुर की अस्थिरता, जम्मू कश्मीर में नागरिकों की हत्याएं, आतंकी नेटवर्क की पुनर्रचना जैसे मुद्दों के जरिए भी विपक्ष ने यह दिखाने का प्रयास किया कि वो केवल संसद नहीं, जमीन से भी जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, विपक्ष ने सुरक्षा पर समानांतर नैरेटिव सामने रखने की कोशिश की। इंटेलिजेंस सुधार, सीमा निगरानी और पुलिस नेटवर्क को सशक्त करने जैसी मांगों के जरिए उसने रक्षा नीति पर बहस को एक गंभीर और विकल्प सुझाने वाले विमर्श का रूप दिया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।